अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए शाकिर साहब, बैठिए। वो किराएदार का क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना। जी जी हो जाएगा, बस आप मुझे 2 दिन दे दें, हो जाएगा। ये राशिद साहब यहाँ क्या करने आए थे? कौन? ये राशिद मुख्तार, इनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, जो अभी निकल के गए। उनकी ज़मीन थी और एक दुकान, वो बेची है उन्होंने, बस उसी सिलसिले में आए हुए थे वो यहाँ पे। गांव की ज़राई ज़मीन और दुकान? जी जी। आप उन्हें कैसे जानते हैं? पहले तो सरसरी तौर पे जानता था, लेकिन अब पहचान गया। अच्छा ठीक है, मुझे इजाज़त है। मैं अरे नहीं, बैठिए भाई, मैंने आपके लिए भी चाय मंगवाई है। फिर सही इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब, शाकिर बात कर रहा हूँ। आप ऑफिस में? हाँ, वो फैयाज की जायदाद के कागजात ज़रा संभाल के रखिएगा। उसने अपनी जायदाद राशिद को ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला बदल दिया। जी जी, मैं आगे तफसील से आपसे सारी बात करता हूँ। ठीक। हाँ इफ्रा बेटी, तो तुम लोगों ने गांव की ज़मीन बेच दी क्या? राशिद को पैसों की ज़रूरत थी? मैंने सोचा पहले तुमसे मालूम कर लूँ। फैयाज ने वकील और जायदाद के तमाम मामलात की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। तुम ज़रा राशिद से पूछ लो। ठीक है, मैं करता हूँ कॉल पे। ये रहे 5 लाख, बाकी के पे ऑर्डर्स तैयार। अरे वाह, हमें तो मालूम नहीं था कि तुम इतने अमीर हो। फैक्ट्री से कुछ मशीनें बेची और कोई जमीन थी वो भी बेच दी। परी, तुम्हारी खातिर तो मैं खुद को ही बेच दूं। अल्लाह, एक तुम ही तो हो जो मेरा मीटर दुरुस्त रखती हो, बाकी सब मीटर घुमाते हैं। और वैसे भी अब तो मैं वो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर हो गया हूँ फिल्म का। क्यों अख्तर साहब? हाँ हाँ, अच्छा, ये पूरी रकम कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगी। फिल्म का सारा खर्चा कंपनी के अकाउंट से होगा। जरूरी है करना? क्यों? तुम्हें अख्तर साहब पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ये बात थोड़ी है। रकम बहुत बड़ी है ना। बड़ी रकम ये रकम कई गुना बड़ी होकर तुम्हारे अकाउंट में वापस आ जाएगी फिल्म हिट होने के बाद। हैं? अख्तर साहब ठीक कह रहे हैं। वो डायरेक्टर हैं, उन्हें पता है किस वक्त कितने पैसे चाहिए। अब तुम यूं बार बार पूछोगे ना, अच्छा नहीं लगता। तो देख लो, सोच लो, अभी वक्त है। बहुत सारे लोग हीरो बनने के चक्कर में मेरे आगे पीछे घूम रहे पैसे लेकर, लेकिन मैं सिर्फ परी की वजह से तुम्हें चांस दे रहा हूं। क्या बात है परी की। परी का असल नाम तो शहजादी होना चाहिए। परियों की शहजादी, आपकी अगली फिल्म का नाम आ गया। ठीक है, मैं पूरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। बस इतना बता दें अख्तर साहब, शूटिंग कब से शुरू हो रही है, जरा तैयारी भी करनी है। अगले हफ्ते से पहला सीन तुम्हारा और परी का है समंदर पर। परी समंदर में डूब रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, और तुम उसे बचाने के लिए आते हो। ये मैं परी को नहीं, जल परी को बचा रहा हूँ। कितना रोमांटिक सीन बता दिया ना। बहुत। अरे आगे आगे देखते जाओ, ऐसे रोमांटिक सीन है इस फिल्म में कि आवाम पागल हो जाएगी। मीटर घूम जाएगा आवाम का।
फोन दो ना। अरे पिक्चर लेने कहीं भेजनी नहीं है, यादगार लम्हा है, उसे कैद करना है। तुम्हारे फोन का रिजल्ट अच्छा है ना, इसलिए। इधर से खींचो ना। ऐसे नहीं, ये यूं कर देना। हाँ। मेरा ये पता लगे, पेजेस पे लगवाओ ना, हैं? ओ इंस्टाग्राम पे। कितने रोमांटिक लग रहे हो, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। बस अवाम का तो मीटर घूमने वाला। क्या हो गया? खैरियत है? अभी तक जाग रही हो? जाग नहीं रही, जगा दिया किसी ने। किसने जगा दिया मेरी प्याली सी बीवी को? आपने। काम वाली जमीन क्यों बेची? किसने कहा? तुमसे किसने कहा? मुझसे जिसने भी कहा। मुझे क्यों नहीं बताया गांव वाली जमीन बेचने का? वो कुछ पैसों की जरूरत थी अचानक से, तो वाह, इधर अबू ने प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर की, उधर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। मुझ पे शक कर रही हो तुम? शक कर रही हो? शक बिलावजा नहीं हो जाता, उसके पीछे कुछ ऐसा होता है कि इंसान शक करने पे मजबूर हो जाता है। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? मैं क्यों छुपाऊंगा? कारोबार बढ़ाना था, मशीन खरीदी थी, इसलिए कर लिया ये सब। और वैसे भी चचा ने खुद जमीन दी है मुझे, मैंने कौन सी मांगी थी? तुम्हारे सामने मना तो किया था मैंने। राशिद, मेरे अब्बू ने आप पे भरोसा किया था। भाई मैंने कौन सा उनका भरोसा तोड़ दिया? एक एक पाई तुम्हारे अब्बा की वापस कर दूंगा। नहीं रखूंगा कुछ भी। इतना सा दिल है तुम्हारा, इतनी कंजूस हो। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे। राशिद, मैं ये नहीं कह रही। हाँ बस बस, कर दी बेइज्जती मेरी। खुश हो गई हो? हो सकता है राशिद सच कह रहे हो, मुझे यूं उन पर शक नहीं करना चाहिए था, मगर राशिद को खुद मुझे बताना चाहिए था ना। ये कौन है जो मेरी जासूसी कर रहा है? हैं? कमाल है, मुझे सोच समझ के चलना होगा। अगर इसका शक यकीन में बदल गया तो इसका तो मीटर घूम जाएगा। मुझे ना खुद राशिद से सॉरी कह देना चाहिए। हो सकता है राशिद को वाकई पैसों की जरूरत हो। राशिद, आई एम सॉरी।
किससे मिलना? राशिद साहब जी अंदर होते हैं। अंदर है जी। राशिद साहब का रूम कौन सा है? राशिद साहब ऊपर होते हैं। ऊपर बैठते हैं। जी लेकिन वो तो अभी है नहीं मौजूद। तो फैक्ट्री टाइम है, कहाँ गए हैं, बता सकते हो? लेकिन आप कौन? बेटा मैं उनका चचा हूँ, उन्हीं के काम से आया हूँ, बहुत जरूरी काम है, उनसे मिलना है, मुझे बता दो, मैं वहां जाके मिल लेता हूँ। अरे वो कहीं अपनी मसरूफियत में मसरूफ हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। आप ऐसा करें कि कल आ जाएं। कहाँ मसरूफ होंगे, ऐसी कौन सी मसरूफियत है, मुझे बताओ तो सही, बहुत जरूरी काम है मुझे बेटा उनसे। अरे साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कहाँ गए हैं। अरे तुम परेशान नहीं हो, मुझे बता दो, मैं उनसे जाके वहां मिल लेता हूँ। वो परी मैडम के पास गए हैं। परी? वो परी वही स्टेज डांसर, अदाकारा। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, वो रोज जाते हैं या आज ही गए? सारा दिन उस परी मैडम के घर पे पड़े रहते हैं। अच्छा। और हाँ, उस परी की बातों में आके साहब ने फैक्ट्री की मशीनें भी बेच दी हैं। ये बताओ तुम सच बोल रहे हो या सुनी सुनाई मुझे बता रहे हो? साहब मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगा। और वो परी मैडम फैक्ट्री में भी आ चुकी हैं साहब से मिलने। अच्छा ठीक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आशिक है। आशिक? आशिक देखो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? जाओ जाके अपना काम करो। कहाँ है अख्तर साहब, उनसे मिलना है? वो तो चले गए साहब। चले गए? कहाँ? पता नहीं, 2 महीने पहले उन्होंने ये ऑफिस किराए पर लिया था और 1.5 महीने के बाद वो खाली करके अचानक ही चले गए। कह रहे थे कि कहीं बाहर मुल्क जा रहे हैं। आपको ये ऑफिस किराए पर चाहिए था क्या? नहीं, किराए पर बाहर चले गए? परी को बताता हूँ हमारे साथ धोखा हो गया है। परी, आंटी जी परी कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही, मिल नहीं रही, कहाँ गई? कहाँ है? भाग गई, अपने आशिक नामुराद के साथ भाग गई। ये भी नहीं सोचा कि उसके बाद उसके माँ बाप का क्या होगा। भाग गई? आशिक कौन? उससे तो मुझसे वादा कर रखा है, लेकिन किसके साथ? अरे वो अख्तर लफंगा, उसके साथ सोने की चिड़िया को लेके उड़ गया मेरी। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप उसके बगैर कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे। चली गई। गई कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं उसके पीछे ना जाती। चली गई, एक चिट्ठी लिख कर चली गई कि मैं जा रही हूं, तुम अपना गुजारा खुद कर लेना। अब बताओ मैं कैसे गुजारा कर सकती हूँ, मेरे पास तो खाने को भी नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये पड़ोसन दे के गई है, ये सोचकर कि लो भाई तुम थोड़ा सा फ्रूट श्रूट ही खा लो। ए बेटा, तेरे पास कुछ पैसे हैं तो दे जा मुझे, मैं थोड़ा राशन ही डलवा लूंगी। कमीना। जबरदस्त। 1 मिनट आई।
अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा क्यों आई। तुम्हें बर्बाद करने के लिए। और मुझे तुमसे ना कभी मोहब्बत थी और ना ही हो सकती है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम नफरत के काबिल हो। तुम किसी औरत के काबिल हो ही नहीं सकते, चाहे वो समरा हो, इफ्रा हो या फिर परी। अब घूमेगा तुम्हारा मीटर, जैसी करनी वैसी बननी। आप तो ऐसे गए जैसे आपके पीछे कोई है ही नहीं। बस अपने आप को तलाश करने गया था तो कुछ वक्त तो लगता ही है। कहाँ जाना था मुझे? कहाँ हैं बाकी सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हुआ? क्या हुआ? नो 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 नो। दादा अब आ गए बेटा। अच्छा चलो 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 चलो। कैसी हो तुम अफरा? कमजोर लग रही हो कुछ। ठीक हूँ। उदास हो गई थी दादा से। अब आ गया ना मेरा दादा आपके पास। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ मैं खाना लगाऊं, मैं चेंज करके आता हूँ फिर आराम करें। ठीक है। जा जा जा। प्लीज अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। आज
आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरा में तू बेपरवाह है, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। देखो आज जल्दी आ गया हूँ घर। तो हमेशा कहती हूँ ना देर से आता हूँ, जल्दी आ गया। देर हो चुकी है राशिद। देर का हूँ ये, अभी तो इतना वक्त पड़ा है। मगर मुझे तो बहुत देर हो चुकी है तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनते बनते। हाय हाय हाय, ये अचानक पैंतरा कैसे बदल गया? क्या बोल रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बोल रही हूँ मैं? असल में ना सारी गलती मेरी है। मैंने तुम पर यकीन कर लिया। मैंने सोचा कि तुम बदल गए होगे, लेकिन मेरी सोच गलत थी और तुम्हारी नीयत। मैं कुछ भी कर लेती, तुम्हारी नीयत को नहीं पढ़ सकती थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा सिर्फ जाहिर बदला है, बातिन तो वैसी का वैसी अनपढ़ और जाहिल है। क्या हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हारे बदलाव के ड्रामे को मैंने सच समझा, तुम्हें शौहर का मौकाम दिया। कितनी बेवकूफ निकली मैं, मोहब्बत करने लगी थी तुमसे, इज्जत दी तुम्हें। देखो बस कर दो, तुम मुझ में ना इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हो बिला वजह। बिला वजह मैं इल्जाम लगा रही हूँ? बैठो जरा, कह दो कि ये सब भी झूठ है। एक मिनट, हाँ मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें, और कह दो कि ये सब भी झूठ है ना? देखो क्या ये सब, बोलो। देखो राशिद, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझ में धोखे पे सब्र करने वाला हौसला नहीं है, ना ही तो मैं आपकी गलतियों और गुनाहों को माफ करके अजीम बनूंगी। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये तस्वीरें पुरानी हैं, शादी से पहले का तमाशा ये सब। अब ऐसा कुछ नहीं है। किसने भेजी है तुम्हें? और वो जो अब्बू की जमीनें बेच के तुम इस डांसर के साथ हीरो बनने के चक्रों में थे, वो सब क्या है? ये सब तो अभी की बात है ना? ये क्या बोल रही हो? कौन है जो तुम्हें बदगुमान कर रहे हैं? बताओ मुझे, कौन है? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती तुम। इतनी अखलाकी जरूरत है तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे रोक सको राशिद? क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, वो दराज साफ करी थी ना, तो वो सारे में सोचा जेवर को भी मैं। मुझे लगा आप मेकअप कर रही हैं। नहीं, मैं बस इतना ही करती हूँ। साबिर की याद में उनको पसंद था। क्या? क्यों? आपको पता है अमेरिका में आपकी उम्र की औरतें जवान लड़कियों से ज्यादा मेकअप करती हैं। रहने दो, अमेरिका में मेरी उम्र की औरतें ना कपड़े भी कुछ और पहनती, नाउजुबिल्ला। अच्छा छोड़े, मैं आपको रेड नेल पॉलिश लगा दूँ। नहीं, थोड़ी सी है। हाँ देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है। आज जरूरत है, रोक सकता हूं। शौहर हूं तुम्हारा, तू मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी, और सना मेरी बच्ची है। शौहर और बाप होने का मतलब भी जानते हो तुम राशिद? ये रिश्ते सिर्फ औरत के मुहाफिज नहीं होते, उसका मान होते, उसका गुरूर होता, माशरे में उसे सर उठा के चलना सिखाते।
तुम्हारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके हवाले से मैं और सना तुम्हारे साथ खुद को महफूज समझे या तुम पे फख्र करें। खाली मर्द खाली डब्बे की तरह होता है, बेकार और नाकारा, फेंक देने के लिए। ये तो मैं बताऊंगा कि कौन फेंक देने के लायक है। जब तेरा मुंह तोड़ूंगा ना, ऐसी की तैसी तेरी नहीं छोड़ूंगा। अम्मा, 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 वो इफ्रा गिर गई। आखिर वो वकील साहब को फोन किया था मैंने, तो वो कहने लगे कि तुमने मना कर दिया कि प्रॉपर्टी भी राशिद के नाम ना की जाए। हाँ, वो इफ्रा का फ़ोन आया था मेरे पास। उसने कहा राशिद ने मना कर दिया है। उसने तुम्हारे सामने तो हाँ कर दी थी, लेकिन बाद में उसने इफ्रा से कहा है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि वो चचा की सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। अरे वाह, राशिद तो बहुत समझदार और खुददार हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। वरना मैं बहुत दुखी था जब इफ्रा ने राशिद से शादी के लिए हाँ की थी। मैं नहीं चाहता था कि इफ्रा की राशिद से शादी हो। तो सना की वजह से मुझे और आफिया को ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। आफिया हमेशा कहती थी कि राशिद बदल जाएगा। आफिया को बहुत यकीन था और मुझे आफिया पर यकीन, और देखो जीत गया आफिया का यकीन। वैसे तुमने और आफिया भाभी ने इफ्रा के लिए बहुत मुश्किल फैसला लिया। आसान नहीं होता खुद को बदल लेना। राशिद तो बदल गया ना, बस आखिर अब मैं चाहता हूं कि इफ्रा हमेशा खुश रहे। अब देखो, अगर राशिद की खुददारी इस बात की इजाजत नहीं देती तो ठीक है, मैं अपना सब कुछ इफ्रा के नाम कर दूंगा। आप प्लीज अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अरे शाकिर किस सोच में पड़ गए? हाँ नहीं, कुछ नहीं। चलो शतरंज की बाजी आधी रह गई, चलो शतरंज की बाजी लगाते हैं, ठीक है? आओ। सिखाओगे फिर? हाँ। चलो बस आओ ना, खाना भी खाते हैं फिर। डॉक्टर साहिबा, सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल, अब बेहतर हैं और हमने एहतियाती तौर पे स्कैन कराया था, बट उनके सर पे कोई चोट नहीं है। बेहतर कंडीशन है, अगर आप घर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, रात यही रहेगी, इसलिए कि सबको तसल्ली हो जाएगी ना, जरूरी है एहतियातन। बहुत मेहरबानी आपकी। जी जाओ मिलो उससे जाके। मेरे ख्याल में फैयाज को फोन कर देना चाहिए। हाँ कर दे। पता नहीं ध्यान कहाँ होता है इस लड़की का। देखा नहीं कैसे मेरा बच्चा मुरझा गया। और इफ्रा का सोचो वो किस तकलीफ में होगी। अपने बच्चे की फिक्र पड़ी होती है तुम्हें हमेशा। वो बहू है तुम्हारी, उसके दर्द का भी ख्याल करो। जी सर, वो खाना लग गया है, आ जाइए। हाँ बस आ रहे। जी मुख्तार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी आप आ गए? अच्छा किया। नहीं लेकिन भाईजान, मेरी इफ्रा तो बिल्कुल ठीक थी। जी मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? शाकिर, वो इफ्रा बाथरूम में गिर गई, वो हॉस्पिटल में। मेरी इफ्रा तो ठीक थी बिल्कुल। मेरी इफ्रा को क्या हो गया? तुम परेशान नहीं हो, चलो चलो। इफ्रा
देखो बोल तो रहा हूं माफ कर दो, कसम से माफ कर दो। कभी किसी से इतनी माफी नहीं मांगी। हो गई गलती, इंसान हूं, मीटर घूम गया था। मैं तो तुम्हें सिर्फ रोक रहा था बस। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने हाथ उठाया मुझ पे। नहीं करूंगी मैं माफ। देखो आइंदा नहीं उठाऊंगा हाथ, कसम से नहीं उठाऊंगा। कसम ले लो जिस मर्जी की। गलती हो गई, कर दो माफ यार। और देखो वो मुझे लगता है तुम्हारा पैर में स्लिप हो गया था इसलिए चोट लग गई। मैंने तो नहीं धक्का दिया था। अभी डॉक्टर को बोला तुम मेरी बीवी को यहीं पे रखो, सारी रात चेकअप करो, 100% ठीक हो जाएगी, फिर घर लेके जाएंगे, तसल्ली हो जाएगी ना। बात तो कर लो। देखो वैसे कमाल हो गई है, इतनी बार किसी और को बोलूं तो। कैसी हो इफ्रा? ठीक तो है? क्यों तुम खुद को हल्कान कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ। कसम से जब मैंने सुना तो जैसे मेरे दिल पे वार हुआ। इफ्रा कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मुझे लगता है अरूज हमें ना इफ्रा को अपने घर ले जाना चाहिए। खूब ख्याल रखेंगे इसका, इसकी देखभाल करेंगे, तीमारदारी करेंगे। नरगिस को तो तीमारदारी करनी नहीं आती है और खुद बीमार रहती है। इफ्रा आप मेरे साथ चलना है? नहीं नहीं नादिरा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा। अभी इतना बूढ़ा तो नहीं कि उसकी ख्याल नहीं रख सकूं। ये तो मैं जानती हूँ कि आप अभी बूढ़े नहीं हैं, लेकिन मैं तो बस ये सोच रही थी कि मेरी बेटियों की तरह है तो मैं फारिग रहती हूँ, ख्याल रख लूँगी इसका। मामी सही कह रही हैं बिल्कुल इफ्रा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब्बू मैं आपके साथ जाऊंगी। बिल्कुल ठीक, जैसे मेरी बेटी कहेगी। बेटा मैं बात करूं। वो ये कह रहे हैं कि इफ्रा को ना रात ये रखेंगे ऑब्जर्वेशन थोड़ी देर के लिए, एहतियातन। वैसे तो ठीक है वो, आप लोग घर चले जाएं, सना भी ये कह रही है घर में। हाँ भाई चले मुख्तार साहब। वैसे यहाँ बैठ बैठ कर मेरी तो कमर तख्ता हो गई है। और ज़रा ये अपनी खाला को तो देखो कैसे हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ था। इतना एहसास तो तुमने ज़िंदगी में कभी अपनी बहन का नहीं किया जितना इफ्रा का कर रही थी। कोई भी अच्छा काम करे तुम उसे शक की निगाह से देखना। अच्छा बस करे ना, यहीं पे मीटर घूम जाएगा सबका। घर जाए ना कि मैं छोड़ के आऊँ सबको। अच्छा ठीक है, पहले उरूज और नादरा जाएंगी, उसके बाद हम निकलेंगे। अच्छा चलो फिर तुम हमें ड्रॉप कर दो और फयाज से भी पूछ लो, वो बेचारा अकेला यहाँ क्या करेगा, हमारे साथ चले। ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। वैसे फयाज चाचा, मैं यहाँ पे रात रुकूंगा, यहाँ पे एक ही बंदा रुक सकता है, तो फिर आप जाएं। शुक्रिया बेटा, लेकिन वो मेरे साथ जाना चाह रही थी कल। फयाज चाचा वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको साथ ले जाऊंगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी है बेशक, लेकिन वो मेरे साथ जाना चाह रही है तो कल मैं उसे आके ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है चल चले चलो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इफ्रा बाजी है ना? आप कौन? जी मैं समरा बाजी के साथ होती थी ना, रानी। अरे हाँ रानी जी। यहाँ कैसे? जी वो उन्होंने तो नौकरी से निकाल दिया था, तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ। लेकिन इफ्रा बाजी आप यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस फिसल गई थी तो ज्यादा चोट नहीं लगी, ठीक हूँ। अच्छा, वो समरा बाजी की बेटी कैसी है? गालिबन उनकी बेटी ही है ना? हाँ माशाल्लाह से बेटी है, अब तो बड़ी हो गई है। माशाल्लाह। वैसे समरा बाजी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छी थी। राशिद साहब ने उनको इतनी बुरी तरह से धक्का दिया था कि बस, और सब में ये मशहूर कर दिया कि उनका पैर फिसल गया है। उनके साथ अच्छा नहीं किया, इसके लिए तो उनके ऊपर कत्ल का केस बनता है। ऐसी कयामत हम पे गुजरी। क्या क्या? हम क्या कर सकते थे जी, हम तो गरीब लोग थे। इफ्रा, वो डॉक्टर ने छुट्टी तो दे दी है, बिल देने जा रहा हूँ। तुम चचा की तरफ चलोगी? बोलो। मैं आपके साथ जाऊंगी। कल तो तुम कुछ और कह रही थी, मैं कहा उनके साथ जाओगी, आते ही होंगे वो। हाँ तो कल और आज में बहुत फर्क है ना? क्या फर्क है भाई? ऐसा क्या हो गया? कल मैं सिर्फ आपसे नाराज थी, और आज क्या माफ कर दिया? चलो मर्जी है। इफ्रा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मुझे तो फयाज अंकल ने बताया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो? नुकसान तो हो चुका है, इतना बड़ा नुकसान जिसका कफारा अब नामुमकिन है। कैसी बातें कर रहे हो? लोगों को तो मेरी जाहिरी चोट नजर आ रही है ना, मेरे दिल के अंदर तो तबाही हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। क्या मतलब? समझी नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ, जिस शख्स पे मैंने सब कुछ लुटा दिया था ना, वो कातिल है मेरी बहन का। उसने कत्ल किया मेरी बहन को। इफ्रा, हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी। मेरी गलतफहमी नहीं है, ये हरकत की है उसने मारा है मेरी बहन को। अगर मुझे सब पहले से पता होता ना तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। मैं बेवकूफ थी, इतना अरसा उसके साथ रही, मैं बीवी थी मैं उसकी। उसने कत्ल किया है मेरी बहन को, कोई आम बात नहीं, उसने कत्ल किया है, वो कातिल है मेरी बहन का। और तुम्हें ये सब कैसे पता? हमारी मेड ने, जिसने दीद गवाही इस वाकये की, उसे सब देखा है। इफ्रा, फयाज अंकल को तो कुछ नहीं बताया ना तुमने? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो करना होगा मैं खुद करूंगी। हाँ, मैं खुद करूंगी, जो भी करना होगा कर लूंगी मैं। अच्छा, परेशान मत हो, मैं चल। बिल पे कर दिया मैंने, रूम खाली करना, चले।
हाँ मैं आ जाऊंगी। बाहर इंतजार कर। अच्छा परेशान नहीं हो, रहूं ना तुम्हारे साथ, चेंज कर लो। बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किसे फोन कर रहे हैं? आशिक को फोन कर रहा हूँ कि वो राशिद आज आएगा नहीं फैक्ट्री। हाँ आशिक, वो राशिद साहब आएंगे नहीं आज, ध्यान रखना सब तुम, ठीक है? उन्हें काम है जरूरी। क्या? कब? ठीक है। क्या हुआ? वही हुआ जिसकी उम्मीद आपके लाडले सपूत से की जा सकती थी। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? अरे सारी मशीनें बेच दी उसने और पैसे किसी औरत पर लुटा दिए, किसी स्टेज डांसर पर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। शायद मैं धोखे पे आ गया कि मेरा बेटा सुधर गया, उसने बदल लिया खुद को, या इफ्रा ने सुधार दिया उसे। लेकिन नहीं, औरत को साबुन तो नहीं होती जो मर्दों पे पड़ी बरसों की गलाजत को धो दे। तो मुख्तार साहब अब क्या होगा? क्या होगा? मैं क्या बताऊं क्या होगा? इफ्रा की मेहरबानी होगी अगर वो राशिद के साथ रहने पर राजी हो जाए, क्योंकि अभी इफ्रा को देने के लिए हमारे पास कुछ है तो नहीं, ना रुपया, ना पैसा, ना जायदाद, और ना नेक वफादार बेटा। ले देखिए घर रह गया, ये भी किसी दिन बेच के उड़ा देगा किसी औरतों को। और तुम भी खुदा के वास्ते अपने रवैये में लचक पैदा करो। बिला वजह का महाज बनाने की जरूरत नहीं है इफ्रा के खिलाफ। बहू नहीं, बेटी समझो उसे अपनी। इसी में हम सबकी बेहतरी है। ऐसी कयामत हम पे गुजरी। समरा बाजी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छी थी। आशीष साहब ने उनको इतनी बुरी तरह से धक्का दिया था कि बस, और सब ने ये मशहूर कर दिया कि उनका पैर फिसल गया है। उनके साथ अच्छा नहीं किया, इसके लिए तो उनके ऊपर कत्ल का केस बनता है। तो ये सरू